बर्तन, खाना और ससुराल पार्ट 1। कीर्ति और करण की अरेंज मैरिज हुई थी, जहां कीर्ति थी चुलबुली और शौकीन मिजाज की लड़की, तो करण था एकदम चुप, काम से काम रखने वाला शख्स। अपने स्वभाव के अनुसार ही कीर्ति ने अपने नटखट से मन में शादी के नाम पर अनगिनत हवा महल तैयार किए हुए थे। हर साल वैकेशन, वीकेंड पर आउटिंग, बर्थडे और एनिवर्सरी पर होटल में सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह। कीर्ति के ख्याली पुलाव की लिस्ट तो बड़ी लंबी थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी करण से हुई, उसके सारे सपने चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े थे। करण को तो प्यार दिखाना आता ही नहीं था, ना उसे बर्थडे मनाने का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। शादी के बाद तोहफा तो दूर, उसने कभी पत्नी के लिए गजरा या लाल गुलाब तक नहीं खरीदा था। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के 8 साल हो गए, जो इस आदमी ने कभी अपनी मर्जी से कहा हो कि चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जब कहीं जाना हो तो पहली 2 दिन कोप भवन में बैठो, खाना छोड़ो, उसके बाद इनके मन की हिमशिला पिघलेगी, तब जाकर तो जनाब के मुंह से बोल फूटेंगे, अच्छा बताओ क्या चाहिए। पत्नियां तो बिन बात में ही बदनाम है कि हम आदमियों के नाक में दम करके रखते हैं। अरे कोई हम पत्नियों के दिल से तो पूछे कि ये तुरुप के पत्ते हमें क्यों फेंकने पड़ते हैं। सीधे सीधे ये आदमी समझ नहीं सकते क्या। गुड्डी, आज तो मम्मी का मूड खराब है। पीस तो मम्मी मिक्सर में मसाला रही है, लेकिन मसाले से ज्यादा मम्मी के दांत पीसने की आवाज आ रही है। तो चुप रहे गुड्डू, अगर मम्मी ने सुन लिया तो हम दोनों की क्लास लग जाएगी। ऐसा है कि काम तो हम रसोई में कर रहे हैं, लेकिन हमें सब पता है तुम दोनों की ही हु हमें यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। क्यों दांत दिखा रहे हो दोनों? मम्मी, ये गुड्डी पूछ रही है कि हम घूमने कब जाएंगे। इसका कहीं बाहर जाने का मन है। कभी अपने पापा से भी पूछ लिया करो ना, दिन भर बस मम्मी मम्मी करके मेरी जान खाते रहते हो। अरे तुम्हारे पिताश्री को लगता है कि घर में बाहर घूमने का मन बस मेरा ही करता है। अच्छा मम्मी, आज पापा आएंगे तो उनसे बात करके पक्का कहीं घूमने चलेंगे। जब तक तुम्हारे पापा आएंगे 8 बज चुके होंगे, फिर तो वो बस खाना खाकर बिस्तर पर ही पसरेंगे। ऐसा करता हूँ, पापा को फोन करके बात करता हूँ और जल्दी घर बुला लेता हूँ। छोटू पापा को फोन लगाता है। पापा, आज कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना, कल संडे है। आज वीकेंड एंजॉय करेंगे और कल आराम से देर तक सोएंगे। देखो बेटा, अभी ऑफिस में हूँ, घर आकर बात करते हैं। पापा, अब रात को आओगे तब तक तो पूरी छुट्टी बीत चुकी होगी। ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो क्या करूँ, नौकरी छोड़कर रोज तुम्हारे साथ बाहर घूमने चला करूँ? पापा, रोज की बात कौन कर रहा है, बस आज चलो ना, आज हमारी छुट्टी भी है। आज आप हाफ डे लेकर जल्दी घर आ जाओ, हम लोग बाहर चलेंगे, मॉल में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिल्म देखेंगे। बच्चों के बार बार जिद करने पर अंत में करण देखते हैं कहकर फोन रख देता है। बस घूम लिया? अरे तुम्हारे पापा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी तो वही हालत है कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी ना जाए। मम्मी, दमड़ी क्या होता है? लोमड़ी की बहन को दमड़ी कहते हैं क्या? तुम ना ज्यादा पीएचडी मत किया करो मेरी बातों पर, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए। जाओ यहाँ से और अपने दादा दादी से पूछ कर आओ कि नाश्ता लगा दूं। सबको अलग अलग समय पर नाश्ता चाहिए, कोई सुबह 7 बजे करेगा, कोई 10 बजे। अरे मैं बहू थोड़ी ना हूँ, हलवाई हूँ, हलवाई। बेचारी कीर्ति अपनी चिड़चिड़ाहट अभी बड़बड़ करके निकाल ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो, हाँ बोलो। अरे इतना रूखा सूखा सा हेलो? बिना बात मक्खनबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। आपके माता पिता के नाश्ते का समय है, बहुत काम फैला हुआ है, जल्दी से बोलो क्या बात है। अरे मैडम, कभी तो हंस बोल लिया करो। साल की 365 दिन रसोई में पुड़िया तलकर देखो, सारी हंसी गायब हो जाएगी। हमारी कोई सोशल लाइफ है क्या? हम तो 365 दिन काम ही काम करते हैं भाई। वही बताने के लिए तो फ़ोन किया है। मैडम, 2 बजे तैयार हो जाना, आज पूरा दिन बाहर बिताएंगे। क्या क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तुम सबको बता दो और अच्छे से रेडी भी हो जाओ। करण की बात सुनकर तो कीर्ति खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बेचारी बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदती, लेकिन सब अलमारी में सड़े पड़े रहते। करण के बाहर न जाने की आदत के कारण उसके अच्छे अच्छे ड्रेस यूं ही उसका मुंह ताकते रहते और वो पुराने घिसे पिटे कपड़ों को लपेटे पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती। ला 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 ला, कौन सी ड्रेस पहनकर तैयार हूँ? अरे बाहर घूमने की खुशी में मैं तो भूल ही गई।
आपकी माँ और बाबूजी को भी तो बताना होगा ना कि दोपहर में बाहर चलना है। कीर्ति अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो बच्चे ना बड़ा ज़िद कर रहे थे कि बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, तो इनका फ़ोन आया था। बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ, आज दोपहर में हमसे बाहर घूमने चल रहे हैं। अरे बेटा, मेरे तो घुटनों में बड़ा दर्द है, मुझसे चला नहीं जाएगा। और तेरे पापा सुबह से ही सर दर्द चिल्ला रहे, हम दोनों नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा कर, बच्चों को भेज दे करण के साथ, हम तीनों ना अपने घर में ही पार्टी कर लेते हैं। पनीर मंगवा देती हूँ, तू बढ़िया सा पनीर ले आ और उसके साथ नान बना लियो। तू ही बता, बाहर जाकर वो सड़ा गला सा खाना देते हैं, उसमें भी कोई स्वाद होता है क्या? कीर्ति को तो जैसे काटो तो खून नहीं। मम्मी जी, चलिए ना आप लोग भी। अब ऐसे घर में बैठे रहने से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। ना 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 बेटा, हम तो नहीं जा रहे भैया। आजकल बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो बेटे बहू के लिए बोझ बन गया है। देखो तो कैसे मचल रही है बाहर जाने को। सास की बात सुनकर कीर्ति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मम्मी जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप और पापा जी रोज़ पार्क में अपने दोस्तों के साथ हंसने बोलने के लिए निकल जाते हैं। आपका बेटा भी रोज़ दफ्तर के लिए घर से निकल जाता है। एक मैं हूँ जिसका ना कोई संगी साथी ना कोई सहेली। जैसे आप लोग बाहर अपना मूड फ्रेश करने जाते हो ना, मेरा भी तो मन करता है कभी बाहर निकलूँ, दुनिया देखूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काला पानी की सज़ा हो गई है। इस घर की 4 दीवारी जेल बन गई है मेरे लिए। देख लो करण के पापा, यही संस्कार है आजकल की बहुओं के। जरा सी बात क्या कह दी, बहू ने बातें सुना दी। जिसको जाना हो जाए भाई, बस खाना बना कर रख देना। मेरे तो पैरों से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब कुछ देर में कमला आती होगी दोपहर का खाना बनाने के लिए। हाँ, तो तुम तो रात को 10 बजे से पहले घर में घुसने से रहे। हम क्या भूखे बैठे रहेंगे यहाँ? रात के लिए भी पुलाव बना कर रख जा, ठंडी रोटियाँ हमसे नहीं खाई जाएंगी। सास की बातें सुनकर कीर्ति मन ही मन सारे कामों की लिस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। सबसे पहले मैं पार्लर जाकर थोड़ा अपना हुलिया सुधार लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी कर दूँगी। बाकी दोपहर के काम जैसे बर्तन और खाना बनाने के लिए तो कमला आएगी ही, उसी से बोलकर रात के लिए मम्मी जी का पुलाव भी बनवा लूँगी। कीर्ति तेज़ी से घर के नज़दीक बने पार्लर में जाकर आईब्रो, वैक्सिंग और हेयर कट करा लेती है। दीदी, आपके हाथ तो बहुत ड्राई हो रखे हैं, आप मैनिक्योर करा लो ना। अरे दिन भर तो काम के चक्कर में पानी में ही हाथ रहता है, ड्राई तो होने ही है। दीदी आप बस 20 मिनट दे दो, देखना आपके हाथ ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और थोड़ा नेल आर्ट करा लो, भैया के साथ बाहर जा रही हो। आजकल की लड़कियां देखो कैसे मेंटेन रहती है। अब क्या बताएं, या तो घर को मेंटेन कर लो या खुद को। 2 बच्चे, सास ससुर और घर संभालते संभालते ही दिन बीत जाता है। वो तो शुक्र है कि दोपहर का खाना बनाने के लिए मेड आती है। चलो, फिर तो दिन में आराम मिल जाता होगा ना आपको। अरे मैं बच्चों को लेने जाती हूँ ना, इसीलिए तो दोपहर के लिए मेड लगाई है। मम्मी जी कहती हैं स्कूल बस पर उनको भरोसा नहीं है, तो दोनों बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने का काम भी तो मेरा ही है। बातें करते करते थोड़ी देर में कीर्ति का काम खत्म हो जाता है और वो इठलाती हुई घर पहुंच जाती है। आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद कीर्ति को बाहर जाने का मौका मिल रहा था। तो क्या लगता है आपको, कीर्ति घूमने जा पाएगी या आज भी उसके सपने अधूरे रह जाएंगे?